सुप्रभात विद्यार्थियों। आइए आज हम NCERT की कक्षा 8 के 6 पार्ट की शुरुआत करते हैं। 6 पार्ट में आपने 2 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। आइए अब हम तीसरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। कल की वीडियो में हम ये देख चुके थे कि जो राकेश की बहन शालिनी है वो घर पे आती है गर्मी की छुट्टियों में। उसके बाद में उसकी भाभी से उसकी वार्तालाप होती है, वार्तालाप चलती है क्योंकि उसकी भाभी मौन बैठी हुई है। तो इस कारण से अब आगे शालिनी कह रही है, किम अभवत् भ्रातृजाये का समस्या अस्ति। किम अभवत् क्या हुआ, भ्रातृजाये भाभी, का समस्या अस्ति क्या समस्या है, क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है। तो अब माला कह रही है, उसकी जो भाभी है, शालिनी अरे शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि। मैं मासत्रयस्य 3 महीने का गर्भ अपनी कुक्ष यानी कोख में धारण करती हूँ। मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण करती हूँ। तब भ्रातुः आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, आग्रह का मतलब रिक्वेस्ट, तुम्हारे भाई का आग्रह है, यत् कि अहम लिंग परीक्षणम कार्यम, कि मुझे लिंग परीक्षण कराना चाहिए। तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मुझे लिंग परीक्षण कराना चाहिए। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत, कोख में यदि कन्या है, कोख में यदि कन्या है तो गर्भम पातेयम, तो मुझे इस गर्भ को गिराना चाहिए। अगर कोख में कन्या है तो मुझे इस गर्भ को गिराना चाहिए। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत उद्विग्न अर्थात परेशान हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ अर्थात तुम्हारे भाई ने कहा है कि अगर मुझे लिंग परीक्षण कराना चाहिए और लिंग परीक्षण में अगर वह कन्या है तो मुझे उस कन्या को मार देना चाहिए या गर्भ को गिरा देना चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ। परम तब भ्राता वार्ता में न शृणोति, लेकिन तब भ्राता तुम्हारे भाई वार्ता में न शृणोति, बात ही नहीं सुनते हैं। लेकिन तुम्हारे जो भाई हैं वे बात ही नहीं सुनते हैं, लेकिन तुम्हारे जो भाई हैं वो इस बारे में बात ही नहीं सुनते। मैं बहुत परेशान हूँ। तो शालिनी क्या कह रही है, भ्राता एवं चिंतयितुम् अपि कथम प्रभवति, भाई एवं इस प्रकार चिंतयितुम् अपि सोच भी कथम प्रभवति कैसे सकते हैं, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, यानी ऐसी बात को जो सोच भी कैसे सकते हैं। शिशुः कन्या अस्ति चेत बधारः, शिशु अगर कन्या है तो वध के योग्य है, यानी कन्या शिशु है तो वह वध के योग्य है। भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि अगर वह जो गर्भ में जो शिशु है अगर वह कन्या है तो उसे मार देना चाहिए। भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। जघन्यम कृत्यमिदम, यह कृत्य बहुत जघन्य है, जघन्य अपराध है। यह जो कृत्य है ये बहुत ही बड़ा अपराध है, बहुत ही जघन्य अपराध है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया, क्या तुमने इसका विरोध नहीं किया कि यह जघन्य अपराध है, अर्थात कन्या का वध करना, गर्भ में कन्या का वध करना बहुत बड़ा अपराध है, क्या तुमने इसका विरोध नहीं किया। सः तब शरीरे स्थितस्य शिशुः वधार्थम चिंतयति, सः तव शरीरे स्थितस्य, वह तुम्हारे शरीर में स्थित
शिशु वधार्थम, शिशु के वध के लिए चिंतयति, सोच रहे हैं। वे तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के लिए सोच रहे हैं, यानी तुम्हारे शरीर में स्थित जो बच्चा है उसको मारने के लिए सोच रहे हैं। त्वम तूष्णीम तिष्ठसि, और तुम चुपचाप बैठी हुई हो। वे तुम्हारे जो बच्चे है उसको मारने की सोच रहे हैं और तुम चुपचाप बैठी हुई हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो, इसी समय घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, नहीं है आवश्यकता लिंग परीक्षण की, यानी लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम अभी घर चलो। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति, भ्राता भाई यदा गृहम् आगमिष्यति, जब घर आएंगे, भाई जब घर आएंगे। अहम वार्ताम करिष्ये, तो मैं बात करूँगी, यानी भाई जब घर आएंगे तो उस समय पर मैं उनसे बात करूँगी। तो इस तरह से ये तीसरा वाला पैराग्राफ पूरा होता है।